तो दोस्तों क्लब फुटबॉल जो है वो वापसी आ रहा है और प्री सीजन मैचेस बिल्कुल आने लगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के तो प्री सीजन जो मैचेस हैं इंग्लिश क्लब्स के वो तो शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन ला लीगा के अभी जो है प्री सीजन मैचेस शुरू नहीं हुए। मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा एफसी बार्सिलोना के प्री सीजन के मैचेस के बारे में, किन टीम के साथ हैं और कहाँ पे मैचेस हैं और वो क्या सिस्टम सा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाजमी आप लोग लाइक कर लो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके और ये चैनल जो है वो ग्रो हो सके, ताकि हम आगे जाके वॉच अलॉन्ग भी करें और ला लीगा, प्रीमियर लीग, सीरी ए, लीग वन सारी लीग के साथ देखें और ये चैनल ग्रो हो सके और हम आपस में भी एक अच्छा कनेक्शन बना सकें। तो दोस्तों बात करते हैं हम प्री सीजन की एफसी बार्सिलोना के दोस्तों 3 प्री सीजन मैचेस हैं। फर्स्ट मैच उनका है मैनचेस्टर सिटी के साथ, दूसरा मैच जो है वो है रियल मैड्रिड के साथ और थर्ड मैच जो है वो है एसी मिलान के साथ। दोस्तों अगर हम बात करें मैनचेस्टर सिटी की, मैनचेस्टर सिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। आप लोगों को इस चीज का पता है। पेप गार्डियोला उनके कोच हैं, उनकी टीम में फिल फोर्डेन, किस किस का नाम लूं यार, इतनी जबरदस्त टीम है। जो जूलियन अल्वारेज उनके हैं, एर्लिंग हालैंड उनके हैं, केविन डी ब्रुयने उनके हैं, एडरसन के कीपर हैं, बहुत जबरदस्त। और दूसरी तरफ अगर आप बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना भी एक अच्छी टीम है। उनके नए कोच आए हैं, हांसी फ्लिक आए हैं उनके, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आए हैं थियागो अल्कांतरा। तो हमें अभी ये देखना है कि टीम कैसा परफॉर्म करती है। टीम क्या बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नजर आएगी, जो जावी की टीम थी उससे बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आएगी, क्या होगा। ये बहुत ही ज्यादा नजर आने वाली चीज है कि क्या वो टीम अच्छा खेलती है मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ। मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ पहली बात ये प्रैक्टिस मैच ही समझे, प्री सीजन मैच, लेकिन एक चीज हमें देखने को मिल जाएगी कि टीम हमारी कैसे परफॉर्म करती है। बार्सिलोना की काफी अच्छी टीम है, फ्रैंकी डी जॉन्ग, पेड्री, गावी, लेवेंडोस्की, लमीने यमाल, पीछे हमारे पास टर स्टेगन कीपर है और काफी जबरदस्त टीम, बाल्डे हमारे पास बैक है। ऐसी बात नहीं, हमारी टीम भी काफी अच्छी है बार्सिलोना की भी, लेकिन जो है मैनचेस्टर सिटी एज ए टीम हम कह सकते हैं अभी वो स्ट्रॉन्ग। तो अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा मैच है हमारा राइवल जो है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड के साथ हमारा एल क्लासिको हमेशा से अच्छा होता है। रियल मैड्रिड ने भी किलियन एम्बापे को साइन किया है और वो मेरे ख्याल से 1-2 प्लेयर और भी साइन करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनकी टीम काफी सुपर टीम बन चुकी है रियल मैड्रिड की। दोस्तों रियल मैड्रिड को भी अभी देखना होगा कि वो किस तरह विनीसियस जूनियर और किलियन एम्बापे को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि दोनों की पोजीशन जो है वो एक जैसी है, लेफ्ट विंगर है, ठीक है। उनकी ये एक परेशानी बनेगी कि वो किस तरह एम्बापे को खिलाते हैं या विनीसियस जूनियर को खिलाते हैं, क्योंकि विनीसियस जूनियर बहुत अच्छी फॉर्म में, विनीसियस जूनियर को भी वो नहीं हटा सकते और किलियन एम्बापे वैसे ही बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको कैसे हटाएंगे। तो ये उनके लिए काफी एक मसला पैदा होने वाला है कि वो किस तरह रियल मैड्रिड की टीम अपने आप को एग्जीक्यूट करती है। टोनी क्रूज उनके रिटायर हो चुके हैं मिडफील्ड से, तो उनकी मिडफील्ड भी थोड़ी लैक करेगी इसमें। उनको अब यंग है टिकोमिनी, वल्वर्डे, मॉड्रिच अभी 1 साल की और एक्सटेंड कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अच्छी बात है रियल मैड्रिड के लिए कि दोनों उनके प्लेयर एक साथ रिटायर नहीं, वरना उनके लिए काफी मसला बन जाता ला लीगा में और चैंपियंस लीग में। तो काफी अच्छा हमें मैच देखने को मिलेगा बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का भी, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड को एज हासिल है, उनकी टीम काफी अच्छी है, लेकिन बार्सिलोना की भी अच्छी टीम है, तो हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अगर तीसरे हम थर्ड मैच की बात करें, जो हमारा मैच बार्सिलोना का है एसी मिलान के साथ। दोस्तों एसी मिलान की भी काफी अच्छी टीम है, वो अच्छे पिछले 1-2 सीजन से काफी अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। तुम्हारी उनके पास है, उसके बाद पोलिसिच उनके पास है, उन्होंने भी अलवारो मुराटा साइन कर लिया, तो काफी अच्छी टीम है एसी मिलान की। लेकिन इस मैच में बार्सिलोना का जो होगा, क्योंकि बार्सिलोना ज्यादा अच्छा फुटबॉल खेलती है, कम अज कम एसी मिलान। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 मैचों की बात करें, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड और आखिरी जो एसी मिलान, तो बार्सिलोना सिर्फ एसी मिलान के मुकाबले में एच पे, बाकी दोनों टीमें एच पे नहीं बनती, क्यों वो काफी अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन अभी भी ये कहना ऐसे बात नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि अभी बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेल रही बार्सिलोना मैच, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। अगर तो हांसी फ्लिक अच्छा एग्जीक्यूट कर देते हैं, टीम को एक अच्छी टीम बना देते हैं, तो बार्सिलोना जो है इस सीजन में ला लीगा भी जीत सकती है, चैंपियंस लीग के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चैंपियंस लीग 2015 के बाद बार्सिलोना बिल्कुल नहीं जीता और एक कर समझा जा रहा है कि बार्सिलोना को अभी चैंपियंस लीग जीतनी चाहिए। तो रियल मैड्रिड को आपको पता 15 चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, बार्सिलोना के पास अभी तक 5 चैंपियंस लीग है, तो 10 चैंपियंस लीग का डिफरेंस है। ला लीगा में भी रियल मैड्रिड हमसे आ गया है, कोपा डेल रे कह सकते हैं कि बार्सिलोना जो है वो आ गया इससे। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि कैसा सीजन गुजरेगा, क्या होगा, लेकिन सारी टीम अच्छी है। इस बार प्री सीजन अभी चल रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि यूएसए में प्री सीजन क्यों होते हैं यार, किसी और कंट्री में भी करा सकते हो। हमेशा यूएसए उठा के लेके जाते हो टीमों को, वहां जाके आप लोग प्री सीजन खेल रहे होते हो फजूल में, एक क्राउड जहाँ पे फुटबॉल को फुटबॉल भी नहीं बोला जाता, सोकर बोलते हैं, उधर जाके आप लोग कुछ समझ नहीं आती। तो फिर भी दोस्तों ये थी वीडियो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है दोस्तों आप लोगों ने लाजमी, ताकि ये चैनल दोस्तों ग्रो कर सके अभी, क्योंकि चैनल बिल्कुल एक बिगिनिंग में है। और वीडियो को लाइक करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और हमारा जो है वो चैनल ग्रो कर सके। तो ये थी वीडियो, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।